आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि z इज इक्वल टू इतना है, ठीक है, देन फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब अगर मैं मान लूँ कि z इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाई z2 और इसके पावर में चलो हम ले लेते हैं a है, इसके पावर में मान लेते हैं b है। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ, और या यूं कह लो कि आर्गुमेंट ऑफ z, वो इक्वल होगा, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ पर एक तरह से आर्गुमेंट ऑफ z1 के पावर में a डिवाइडेड बाई z2 के पावर में b, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो लॉग में अगर डिवीजन होता था तो उसको हम सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 के पावर में a माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2 के पावर में b। ठीक है, और लॉग में देखो जो पावर में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही फॉलो होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z1, ठीक है, एंड माइनस में b टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, चलो तो इसी को फॉलो करते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 17 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस में i। ठीक है, एंड माइनस में यहाँ पर देखो कितना है, 50 टाइम्स होगा, तो 50 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस में i। ठीक है, चलो तो दोनों का आर्गुमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आर्गन प्लेन बना लेते हैं, ये अपना आर्गन प्लेन है। ठीक है, तो इसका आर्गुमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अपना रियल एक्सिस होती है, ये अपना इमेजिनरी एक्सिस होती है। ठीक है, तो रियल एक्सिस में कितना चाहिए, √3 चाहिए, तो √3, एंड इमेजिनरी एक्सिस में 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट इधर, मैं मान लेता हूँ कि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर इधर कहीं होगा। ठीक है, तो इसको इससे मिला देते हैं। ठीक, तो ये जो एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यही अपना एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये √3 है और ये ये अपना 1 है, ये अपना y एक्सिस में अपना 1 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 1 है और यहाँ पर √3 है। ठीक है, तो ये अगर मैं थीटा ले लूँ तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा लेता हूँ तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा। ठीक है, और tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री, या यूं कह लो π/6 के इक्वल होती है। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ दिस कितना है, π/6 है। ठीक है, अब इसी तरह से आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस में i भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो रियल एक्सिस में 1 यूनिट चाहिए, तो रियल एक्सिस में 1 यूनिट चल दिया। ठीक है, और इमेजिनरी एक्सिस में भी 1 यूनिट चाहिए लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि अपना z इधर कहीं होगा। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे मिला देते हैं तो अब देखो जब इसका जो आर्गुमेंट होगा ना, जब तक हमारा ये अपना इधर अपना 0 होता है, यहाँ पर 90, तो देखो यहाँ पर अपना होता है पाई और यहाँ पर क्या होता है अपना 3π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, चलो तो देखो जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 से लेकर पाई के बीच में होगा ना, तो हम उसको एंगल को मेजर करेंगे कितना, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी हमारा ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो हम एंगल अब मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पर जब क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो अपना एंगल माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो ये अपना जो यूनिट है ये अपना 1 यूनिट है और ये भी कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं थीटा ले लूँगा तो tan थीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/1, 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा 1 के इक्वल कब होता है, जब हमारा थीटा की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो हमारा जो आर्गुमेंट ऑफ z आएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस में i आएगा, वो आएगा माइनस में π/4 के इक्वल। ठीक है, चलो तो अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z ये इक्वल हो जाएगा कितना, 17 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दिस। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ दिस कितना है, π/6 के इक्वल है, तो ये अपना π/6 हो जाएगा, माइनस में 50 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दिस। ठीक है, और इसका आर्गुमेंट कितना है, माइनस में π/4 है,
तो यहाँ पर माइनस में π/4 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 17π/6 प्लस में ये अगर मैं 2 से काट दूंगा तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 25π/2 के इक्वल। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पर आएगा 17π प्लस में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 75π। ठीक है, चलो तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 7 5 12 और 7 1 8 1 9, 92π/, कितना आ गया है 6 आ गया है। ठीक है, तो इसको अगर मैं 2 से काट दूंगा तो यहाँ पर देखो 4 और यहाँ पर 6 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो इसका मतलब 46π/3 आया है ये आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, लेकिन हमारा देखो आर्गुमेंट जब भी होता है ना वो हमारा 0 से लेकर माइनस में पाई से लेकर पाई के बीच में होता है आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये तो पाई से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा क्या। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले फिर से बना लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं आर्गुमेंट प्लेन, तो ये अपना 0 होता है, यहाँ पर अपना π/2 होगा, यहाँ पर अपना पाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा 3π/2 होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15π और प्लस में π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 15 × 3 कितना 45 प्लस में 1 कितना 46 π/3 यही आएगा। ठीक है, तो देखो 15π है, तो देखो एक राउंड दो राउंड ये पूरा पूरा यहाँ पर आ जाते, यहाँ से चलते और वापस यहीं पर आ जाते, तो कितना होता 2π होता। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ पाई होगा तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा, और इवन नंबर ऑफ पाई होगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा 15π है, मतलब 15π कहीं आएगा, कितने सारे राउंड घूम घूम कर फाइनली आएगा यहीं पर। ठीक है, तो 15π प्लस में π/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जो ऐसे अगर मेरा जेड है तो ये एंगल कितना होगा π/3 होगा। ठीक है, अब अभी हमने बताया है कि अगर मेरा एंगल थर्ड या फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है तो उसका आर्गुमेंट कैसे मेजर किया जाता है, क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, तो ये होगा आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कितना है पाई है, और उसमें से अगर मैं ये π/3 ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये कितना आएगा 2π/3 आएगा, मतलब ये वाला एंगल कितना है 2π/3 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा वो ये क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो इसी का माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड वो फाइनली आ गया है माइनस में 2π/3 के इक्वल। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।